22 से 28 दिसंबर 2025 के साप्ताहिक करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से। थाईलैंड के विदेश मंत्री के अनुसार थाईलैंड और कंबोडिया सीमा पर संघर्ष विराम वार्ता जल्द ही शुरू होगी। पिछले कुछ समय से थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा को लेकर सशस्त्र संघर्ष जारी है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर वार्ताएं संपन्न हो चुकी हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री वर्तमान में क्रिस्टोफर लक्सन हैं। यूएई, ब्रिटेन, यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन, ओमान और मॉरिशस के साथ भारत मुक्त व्यापार समझौते कर चुका है। न्यूजीलैंड के साथ होने वाला ये भारत का 7वां मुक्त व्यापार समझौता होगा। दितवाह चक्रवात से प्रभावित श्रीलंका को भारत ने 45 करोड़ अमेरिकी डॉलर के पुनर्निर्माण पैकेज की घोषणा की है। ये थे इस सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। अब हम शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की। विकसित भारत जी राम जी विधेयक पर राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी है। 21 दिसंबर 2025 को मनरेगा के स्थान पर लाया गया जी राम जी योजना विधेयक पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर करके अपनी स्वीकृति दे दी है। मनरेगा योजना का नाम अब विकसित भारत जी राम जी योजना होगा और इस योजना में मिलने वाला 100 दिन का रोजगार अब 125 दिन का होगा। नई योजना का लक्ष्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप ग्रामीण विकास करने का होगा। इसके साथ ही मजदूरी का भुगतान भी साप्ताहिक रूप से या अधिकतम 15 दिन में करना अनिवार्य होगा। भारत ने वर्ष 2025 में 50 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। महाराष्ट्र स्थित विश्व प्रसिद्ध लोनार झील का जल स्तर बढ़ने से आसपास स्थित कई प्राचीन मंदिर जलमग्न हो चुके हैं। करीब 50,000 साल पहले उल्का पिंड के टकराने से बनी लोनार झील दुनिया की सबसे बड़ी बेसाल्टिक प्रभाव क्रेटर झील है। इसे 1971 में रामसर साइट के रूप में भी घोषित किया गया था। भारत को फाइनल में हराकर पाकिस्तान बना अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप चैंपियन। अरावली के 277 वर्ग किलोमीटर में ही खनन की अनुमति होगी, ऐसा बयान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की तरफ से आया है। उनके अनुसार अरावली के 1,43,577 वर्ग किलोमीटर में से 277 वर्ग किलोमीटर पर ही यानी कि 0.19% क्षेत्र में ही खनन गतिविधियों की अनुमति होगी। 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर राइफल पुरुष फाइनल में किरण अंकुश यादव ने 252.1 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता है। इसरो के प्रक्षेपण यान LVM-3M6 ने अमेरिकी संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक स्थापित किया। 24 दिसंबर 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सबसे भारी प्रक्षेपण यान LVM-3M6 ने 6100 किलोग्राम वजनी ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को उसकी निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। LVM-3M6 को अत्यधिक भार ले जाने की क्षमता के कारण बाहुबली नाम भी दिया गया है। साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला का 24 दिसंबर 2025 को निधन। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ के प्रख्यात साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का 89 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया है। विराट कोहली ने सबसे तेज 16,000 रन बनाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। 24 दिसंबर को विजय हजारे ट्रॉफी में 58वां शतक लगाने के साथ ही कोहली ने लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 16,000 रन पूरे किए। कोहली ने 330 पारियों में ये मुकाम हासिल किया है, जबकि सचिन तेंदुलकर ने ये मुकाम 391 पारियों में हासिल किया था।
अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के पश्चात अब हम देख लेते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स। 21 से 22 दिसंबर 2025 को रणकपुर जवाई बांध महोत्सव का आयोजन किया गया। ये आयोजन रणकपुर जैन मंदिर पाली में किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गोडावण संरक्षण हेतु गुजरात व राजस्थान में सोलर प्रोजेक्ट्स, नई पवन चक्कियों और हाइपर टेंशन ओवरहेड बिजली लाइनों के पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि गोडावण यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राज्य पक्षी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत मारवाड़ महोत्सव का आयोजन उड़ीसा के संबलपुर में होगा। CSIR की स्मार्ट विलेज पहल का शुभारंभ पाली के सवाईपुर से किया गया है। ये शुभारंभ 20 दिसंबर 2025 से किया गया। विकसित राजस्थान @2047 विजन के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई है। वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव हैं V श्रीनिवास। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जोधपुर में होगा। ये आयोजन 31 जनवरी से 4 फरवरी 2026 तक किया जाएगा और राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जोधपुर के मिराज सिनेमा में आयोजित किया जाएगा। विख्यात भपंग वादक जुम्मे खां का निधन हो गया है। अलवर के भपंग वादक जुम्मे खां ने भपंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार 2025 गुजरात के डॉक्टर निरंजन वल्लभ भाई राज्यगुरु और राजस्थान में जयपुर के निवासी रामनाथ चौधरी को दिया गया है। आपको बता दें कि रामनाथ चौधरी अलगोजा वादक हैं जो कि नाक से अलगोजा बजाते हैं। ये पुरस्कार पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर के द्वारा दिया जाता है। पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर की स्थापना 1986 में हुई थी। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 का आयोजन जोधपुर के रामलीला मैदान में हो रहा है। ये आयोजन 25 दिसंबर से 4 जनवरी तक होगा और इसका उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के द्वारा किया गया था। राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय के लोगो न्यायो नीति च शासनम का मुख्य सचिव के द्वारा अनावरण किया गया। वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा हैं और राजस्थान में लोकायुक्त पद की शुरुआत 1973 से हुई है। भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 का बीकानेर में आयोजन किया गया था। ये बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ये सैन्य अभ्यास हुआ था। हांगकांग इंटरनेशनल जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में अंडर 17 पुरुष कैटेगरी का स्वर्ण पदक सुभाष चौधरी ने जीता है। आपको बता दें कि सुभाष चौधरी जयपुर के निवासी हैं और स्क्वैश खिलाड़ी हैं। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 का निर्माण किया जा चुका है और इसे 24 दिसंबर 2025 से लागू किया गया है। राजस्थान के 5 पुलिस जिलों को हाईटेक साइबर फ्यूजन केंद्र के लिए चयनित किया गया है और ये 5 जिले हैं अलवर, डीग, भिवाड़ी, खैरथल तिजारा और सवाई माधोपुर। 5वीं राजस्थान सॉफ्ट हॉकी राज्य चैंपियनशिप का आयोजन मकराना में किया गया है। ये थे इस हफ्ते के महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स। थैंक यू।